इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, मालाकंड और सवाबी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। खुशाब, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फतेहजंग, खानपुर में भी लोग घरों से बाहर आ गए। वादी नीलम और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 और गहराई 10 किलोमीटर। मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। एक घंटे में दूसरा जलजला। इससे कबल सुआत और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 88 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान सरहद के करीब था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मकामी सरमायाकारों को आगे आना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के लोग जिंदा हैं, कभी नहरें नहीं बनने देंगे। 5 दरिया हमारे हैं, कोई नहर नहीं बनेगी। जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी है, लेकिन हम इन्हें फ्री हैंड नहीं देना चाहते। कराची की सूरत हाल पर अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात को खराब करने के शवाहिद मिल रहे हैं। सच छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। शहर के गरीबों के हालात को खराबी से बचाना है। ANP के शाही सैयद ने कहा कि कराची में लिसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। कराची का पानी बेचा जा रहा है। पानी नल में नहीं है, टैंकर में है। टैंकर माफिया को बनाने और चलाने वाला कौन है? मुस्तफा कमाल ने कहा, हम जनाजे उठाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे तो हुकूमत से सवाल कौन करेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को फैक्ट्री का दौरा कराया गया और ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। तुर्क खातून अव्वल अमीना अर्दवान ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी वजीर आला पंजाब के हमरा। मरियम नवाज ने आज बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा। गर्मी की लहर के बायस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। पंजाब और बलोचिस्तान के PDMA ने हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिए। मोबाइल हेल्थ टीमों को हीट स्ट्रोक के केसेस से निमटने के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत। गर्मी में इजाफे से शुमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। गर्दालूद हवाओं और तूफान का खतरा। तेज हवाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। जनूबी पंजाब और सिंध में गर्मी के डेरे। लाड़काना और सखर में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। जूही, दादू और मूरू में पारा 43 डिग्री हो गया। बहावलपुर और मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी। लाहौर और फैसलाबाद में 36। इस्लामाबाद में पारा 33 सेंटीग्रेड हो गया। कोयटा में पारा 26 और कराची में 32 सेंटीग्रेड है। कोयटा में मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कोयटा पुलिस के मुताबिक सरियाब रोड पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सनतकार मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। ताजिर बरादरी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रही है। ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा।
वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बंदरबांट का बाजार गर्म है। 15 और 20 करोड़ रुपए पर वजारतें मिल रही हैं। 10 और 15 करोड़ पर सेक्रेटरी और कमिश्नर के ओहदे लिए जा रहे हैं। सूबा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स न होने की वजह से यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। सूबे के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।